If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important thing that is related to MSc program of research institutes like IISc Bangalore, JNCSR and IISER. तो IISc Bangalore का MSc प्रोग्राम इस साल से स्टार्ट हो रहा है, IISER TBM का पिछले साल से स्टार्ट हो गया एंड IISER पुणे एंड IISER भोपाल का इस साल से स्टार्ट हो रहा है एंड JNCSR का MSc प्रोग्राम 2-3 साल पहले से स्टार्ट हो गया। तो मैं ये सारे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया था कि MSc प्रोग्राम लॉन्च हो गया, जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइजर पुणे का अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन इसका एडवर्टाइजमेंट आ गया। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन सा स्टूडेंट्स को ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए फॉर एमएससी प्रोग्राम। ठीक है, एमएससी प्रोग्राम देखो आईआईटीज में भी होता है, एनआईटीज में भी होता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी होता है एंड उसके साथ अभी जो ट्रेंड आ गया कि रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक आइजर, आईआईएससी, जेएनसीएसआर, यहाँ पर क्या है इंटीग्रेट पीएचडी के साथ साथ एमएससी का भी एक अलग सा 2 इयर्स का प्रोग्राम मतलब लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब कौन कौन सा स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन करना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए, तो यहाँ पर मैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करूंगा ये सारे प्रोग्राम के ऊपर। तो वीडियो को एंड तक देखो, अगर तुम्हें सही लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही अप्लाई करना। अदरवाइज मतलब कुछ भी मतलब आइजर कोलकाता मिल रहा है, तुम एमएससी करना चाहते हो तो एडमिशन ले लिया, लेकिन तुम्हारा पर्पस कुछ अलग है तो प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर। ओके, तो देखो स्टूडेंट जनरली 2 टाइप का होता है। आफ्टर एमएससी कोई जॉब करना चाहता है जैसे पीएसयू जॉब्स लाइक आईओसीएल, दैट मीन्स इंडियन ऑयल कंपनी, ओएनजीसी कंपनी, एनटीपीसी, बीएआरसी, ये सारे कंपनीज में जनरली ये सारे एग्जाम या फिर ये सारे कंपनी ज्वाइन करने के लिए तुम्हारा गेट का रैंक अंडर 20 अंडर 30 जनरल कैटेगरी में होना चाहिए फॉर बेटर चांस। ओके, लेकिन जो स्टूडेंट पीएचडी करना चाहता है तो सेकंड कैटेगरी होता है पीएचडी करना चाहता है एमएससी के बाद, पीएचडी या फिर प्रोजेक्ट या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आरएनडी पोजीशन ये सारे पोस्ट में ज्वाइन करना चाहता है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी मतलब नेट गेट चाहिए इंडिया से करना है तो, और अगर अब्रॉड से करना है तो कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, उसके साथ रिकमेंडेशन देन रिसर्च प्रोजेक्ट, ये सारे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होता है। तो सपोज जो स्टूडेंट जॉब करना चाहता है इन फ्यूचर आफ्टर एमएससी जॉब करना चाहते हैं कोई भी पीएसयू जॉब्स, तो उनके लिए गेट का रैंक अंडर 20 अंडर 30 या फिर अंडर 50 मैंडेटरी है। तो देखो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च। तो रिसर्च में उतना ज्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं होता उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इन फ्यूचर जॉब करना चाहता है, क्योंकि उनको गेट में अच्छा रैंक लाना है तो एकेडमिक बहुत अच्छे से करना होता है। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो कोर्स वर्क होता है एमएससी हो या फिर इंटीग्रेट पीएचडी एक साथ ही पढ़ाई होगा। एमएससी 2 साल का होगा जस्ट और इंटीग्रेट पीएचडी 7 साल का होगा, लेकिन जो कोर्स वर्क क्लासेस सब एक साथ ही होगा। तो ये जो कोर्स वर्क है रिसर्च ओरिएंटेड, ये मान सकते हो कि एमएससी का जो 4 सेमेस्टर है, 4 सेमेस्टर में से फर्स्ट जो 2 सेमेस्टर एकेडमिक ओरिएंटेड होगा 70% या 30% रिसर्च ओरिएंटेड, लेकिन लास्ट जो 2 सेमेस्टर होगा ये लास्ट 2 सेमेस्टर मैक्सिमम अराउंड 70 to 80% रिसर्च ओरिएंटेड एंड 20% एकेडमिक ओरिएंटेड एंड उसके साथ रिसर्च प्रोजेक्ट भी है। जो कोई भी तुम्हारा सीनियर पीएचडी स्टूडेंट या फिर सीनियर पोस्ट डॉक स्टूडेंट के अंडर तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो न्यू फील्ड में जाके कुछ प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ करना है तो पढ़ना ही भी मतलब उसको अच्छे से पढ़ना भी है, उसके बाद एग्जीक्यूट करना है, प्लान बनाना है, स्ट्रेटेजी बनाना है एंड उसके साथ साथ उसको कैसे फर्दर डेवलप किया जाए ये सारे थिंग्स सोचना है। तो लैब में अराउंड 5 to 6 आवर जाता है इन एमएससी फाइनल ईयर। तो मान सकते हो कि एकेडमिक के लिए तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, नेट गेट पढ़ाई करने के लिए उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट नेट गेट एग्जाम देता है इन फाइनल ईयर। लेकिन रिसर्च ओरिएंटेड जो कोर्स वर्क मतलब इंस्टीट्यूट है जहां पर एमएससी प्रोग्राम में फाइनल ईयर में मतलब फाइनल 2 सेमेस्टर में मैक्सिमम रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स वर्क रहता है, जैसे कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स, कैसे एनएमआर, आईआर या फिर ईएसआर, ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी का डाटा एनालिसिस और भी बहुत सारा थिंग्स होता है, मतलब ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा। एंड और भी ऐसे एडवांस कोर्स वर्क रहते हैं जैसे स्पेस ग्रुप, क्रिस्टलोग्राफी, ये सारे कोर्स वर्क भी तुम्हें करना पड़ता है जो नेट गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें रिसर्च के लिए पढ़ाई करना होता है, उसके साथ रिसर्च प्रोजेक्ट तो है ही। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम मान सकते हो कि रिसर्च रिलेटेड थिंग्स में जाता है, तो एकेडमिक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो नेट गेट के लिए टाइम भी नहीं मिलता। और नेट गेट के लिए कंपटीशन कितना ज्यादा है तुम्हें पता है कि अच्छा रैंक करने के लिए अराउंड तुम्हें पर डे 5 to 6 आवर देना है एकेडमिक पढ़ाई करने के लिए, बीएससी एमएससी सिलेबस पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर तुम्हें वो टाइम रिसर्च में जा रहा है। तो जो स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड है उनके लिए ठीक है, लेकिन जॉब ओरिएंटेड है तो ये सारे प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी, आईआईटीज, एनआईटीज, ये सारे नॉर्मल इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लो जहां पर एकेडमिक ज्यादा फोकस्ड है। रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब रिसर्च रिलेटेड जो कोर्स लिटिल बिट कम है, तो एकेडमिक रिलेटेड पढ़ाई भी होगा एंड यूनिवर्सिटी का जो कोर्स वर्क होगा, जो यूनिवर्सिटी का एमएससी का जो कोर्स वर्क वो भी नेट गेट ओरिएंटेड होगा। तो एक साथ ही तुम्हारा नेट गेट का भी प्रिपरेशन हो जाएगा एंड तुम्हारा जो इंस्टीट्यूट का जो पढ़ाई एमएससी का डिग्री या फिर बीएससी का डिग्री वो भी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन
रिसर्च इंस्टीट्यूट में तुम्हें नेट गेट के लिए अलग से टाइम निकाल के पढ़ना होगा एंड उसके साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स वर्क के भी टाइम देना पड़ता है। जैसे मैं JNCSR से किया तो मुझे पता है कि एक मतलब क्या हो जाता है, बाइफार्केटेड हो जाता है। दो इस साइड से हमें पढ़ना पड़ता है रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स वर्क, लैब प्रोजेक्ट, ये सारे थिंग्स। मैक्सिमम टाइम जा रहा है 24 आवर्स में से ये मान सकते हो कि 80% 90% जा रहा है इस साइड से, एंड एकेडमिक रिलेटेड 1 to 2 आवर मिल रहा है नेट गेट। वो भी सारा हर मतलब पूरा दिन तुम लैब में काम करने के बाद थक जाओगे, उसके बाद आने के बाद तुम्हें एकेडमिक रिलेटेड पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, ये फैक्ट है, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरियाज है। लेकिन जो स्टूडेंट्स अब्रॉड में PhD करना चाहता है, ठीक है, या फिर इंडिया में PhD करना चाहते हैं अच्छा इंस्टीट्यूट से, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा। IIT से भी अच्छा ऑप्शन मिलेगा ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च रिलेटेड थिंग्स करने का। तो ये मान सकते हो कि जो स्टूडेंट्स PhD करना चाहते हैं इन अब्रॉड, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए आइजार, JNCSR, IISc बैंगलोर का जो MSc प्रोग्राम है, यहाँ पर ज़्यादा मतलब फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि ये रिसर्च ओरिएंटेड है। अच्छा प्रोजेक्ट करने का मौका मिलेगा, एडवांस मतलब जो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर के अंडर काम करने का मौका मिलेगा, एडवांस जो प्रोजेक्ट्स है उसमें एनरोल होने का मौका मिलता है। ये सारे प्रोजेक्ट के थ्रू तुम जब अब्रॉड में अप्लाई करोगे, या फिर इंडिया का और भी जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है, TIFR और भी जो IICS कोलकाता, CSR का जो लैब्स, यहाँ पर अप्लाई जब करोगे, तो ये सारे इंस्टीट्यूट का टैग के साथ तुम्हारा जो एडवांस प्रोजेक्ट, ये भी बहुत मायने रखता है। देन प्रोफेसर का रिकमेंडेशन भी बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तब तुम्हें अब्रॉड PhD पर या फिर इंडियन PhD मिलने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज मिल जाता है विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टूडेंट्स। तो मेरा मतलब जो डिस्कस करने का मकसद है, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ पर प्लेसमेंट के एक थिंग है। प्लेसमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो कोर्स वर्क है, MSc प्रोग्राम, जैसे आइजार पुणे, आइजार भोपाल, आइजार TBM, या फिर JNCSR, या फिर IISc बैंगलोर का जो MSc प्रोग्राम है, यहाँ पर प्लेसमेंट मतलब ये मान सकते हो कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स मतलब फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है। अब्रॉड PhD तुम जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मिल सकता है। JNCSR से मेरा एक फ्रेंड ETH जूरिक में गया है, ऑस्ट्रेलिया में एक को मिला है, ठीक है। तो तुम UK भी जा सकते हो, जर्मनी भी जा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कनाडा भी जा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा चांस है ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद। लेकिन प्लेसमेंट, जो जॉब मिलने का जो प्लेसमेंट, ये IITs और NITs में थोड़ा ज़्यादा होता है, HCU BHU में भी थोड़ा सा होता है। लेकिन ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में एकेडमिक रिलेटेड पढ़ाई उतना ज़्यादा फोकस नहीं रखता, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोफेसर्स है हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स है। एंड जो प्रोफेसर का जो मतलब बेस है, जैसे कोई बैटरी में काम कर रहा है, कोई मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में काम कर रहा है, कोई थर्मोइलेक्ट्रिक में काम कर रहा है, ठीक है, कोई कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में काम कर रहा है, तो वो जो जब पढ़ाने आएगा क्लास में, तो एडवांस थिंग्स के ऊपर ही डिस्कस ज़्यादा करेगा। और नेट गेट में जो डिस्कशन होता है, जो क्वेश्चन आता है, बेसिक लेवल क्वेश्चन आता है, तो दोनों का मतलब स्ट्रीम और दोनों का जो फील्ड डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च ओरिएंटेड थिंग्स सबसे ज़्यादा होता है, एंड IITs, NITs या फिर यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक ओरिएंटेड जो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर तुम PSU जॉब्स करना चाहते हो, ONGC, NTPC, BARC, ये सारे ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर GSI, जियोकेमिस्ट, ये सारे पोस्ट ज्वाइन करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए IITs, NITs और नॉर्मल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर तुम PhD करना चाहते हो इन फ्यूचर, पहले अभी डिसाइड कर लिया, तो फिर तुम्हारे लिए ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट का MSc प्रोग्राम बेस्ट ऑप्शन है। जैसे मैं ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं रिसर्च में इंटरेस्टेड था, इसलिए मैं JNCSR ज्वाइन किया। मुझे HCU मिला था, उसके साथ IIT इंदौर मिला था, और भी लोअर जो न्यूअर IITs है, IIT इंदौर, IIT भुवनेश्वर, ये और जो IITs है, BHU वगैरह सब कुछ, उसके साथ HCU, ठीक है। ये सब मिलने के बाद भी मैं JNCSR ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट था। मुझे पता था कि यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद मुझे अच्छा PhD ऑप्शन मिलेगा, एंड मतलब रिसर्च रिलेटेड थिंग्स भी उतना अच्छे से कर पाऊंगा। तो देखो तुम्हारा क्या क्या इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पे ज्वाइन करो। अगर जो मेन मुद्दा है, अगर तुम रिसर्च ओरिएंटेड हो तो फिर ये ज्वाइन कर लो, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है। अगर तुम PSU जॉब ओरिएंटेड हो तो तुम्हें नॉर्मल जो यूनिवर्सिटीज, IITs, NITs, इसमें MSc करना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल। सो अभी ये सारे थिंग सुनने के बाद जो फाइनल डिसीजन होगा, तुम्हारा डिसीजन है। तो अभी देखो क्या करना चाहिए तुम्हारे लिए, क्योंकि लाइफ तुम्हारा है, फ्यूचर तुम्हारा है, सोचो देन फाइनल डिसीजन लो। सो दैट्स ऑल। So if you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends. That can help your friends also and give some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.